अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। आज का लेक्चर ज़रा हट के, आज का लेक्चर मेरा एक्चुअली एक आम इंसान के साथ भी है और एक आम इंसान के साथ साथ कि इर्द गिर्द अगर कोई ओसीडी से सफ़र कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो उसको कैसे गाइड करे, और अगर आप खुद ओसीडी से सफ़र कर रहे हो तो आप अपना कैसे थोड़ी बहुत टिप्स पे फॉलो करके अपनी वो उसकी इंटेंसिटी कैसे कॉन्कर कर सकते हो। और ये बहुत इफ़ेक्टिव 25 टेक्निक्स हैं, बस इनको अच्छे से समझना है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ऑलवेज़ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मीन्स कि ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं। बी रेडी, ऑलवेज़ बी रेडी कि किसी भी सेटिंग में, किसी भी वक्त, किसी भी किस्म का ऑब्सेसिव थॉट मुझे आ सकता है, लेकिन इस चीज़ को भी अवेयर करना है, इस चीज़ को भी रियलाइज़ करना है। इट्स ऑब्सेसिव थिंकिंग, इट्स माई डिसऑर्डर। और आपने कभी भी सरप्राइज नहीं होना अगर न्यू थॉट्स भी आ रहे हैं। अगर आप न्यू थॉट्स आ रहे हैं तो मे बी यू कैन राइट डाउन टू टेल दोस न्यू थॉट्स टू योर थेरेपिस्ट, अदरवाइज इट्स ओके। ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, इट्स ओके। इससे एंजाइटी हो रही है, उस एंजाइटी को टैकल करने के लिए अगर आपके थेरेपिस्ट ने आपको कुछ डिवर्जन, डिस्ट्रैक्शन और माइंडफुलनेस और डिफरेंट दूसरी मतलब के रिस्ट्रक्चरिंग की, रिस्पॉन्स करने की, स्टिमुलस को मतलब के डिले करने की, चेंज करने की डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स आपको बताई होंगी। जो भी आपके थेरेपिस्ट ने आपको बताया होगा, आपने उस पर अमल करना है। ठीक है, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ठीक, मतलब आपने ये नहीं कहना कि मैंने उस जगह नहीं जाना, मुझे थॉट्स आएंगे, अगर मुझे वहाँ पे थॉट्स आ गए तो। आपने हमेशा अवेयर होना है कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़नी। सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़नी, क्योंकि कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्ट की जो सी थेरेपी है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करती है। और ये भी एक तरह से उसी का एक पॉइंट है। अगर मैं कहूँ कि उसमें से ही एक टिप है तो ये सही होगा कि एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा है, हाँ ओसीडी है, हाँ ये कभी भी किसी भी किस्म का ऑब्सेशन आ सकता है, लेकिन वो एक बीमारी है, वो एक ऑब्सेशन ही है, वो हकीकत नहीं है। ये भी चीज़ माननी है। और अगर हमें उस ऑब्सेशन की वजह से एंजाइटी, डिस्ट्रेस होता है, तो डिस्ट्रेस और एंजाइटी को टैकल करने के लिए थेरेपिस्ट ने जो टूल दिए हैं उनको यूटिलाइज़ करना है। ठीक, उसके बाद है बी विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्क। कभी भी ओसीडी के साथ सेफ साइड ना खेलो। जब तक आप अपने जोन से नहीं निकलोगे ना, तब तक ये ऑब्सेशंस ख़त्म नहीं हो सकते, तब तक ये आप ऑब्सेशन कंपल्शन के सर्कल में ही फंसे रहते हो। इस साइकिल से निकलने के लिए, ऑब्सेशन कंपल्शन के साइकिल से निकलने के लिए यू शुड ट्राई टू टेक रिस्क। अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट चीज़ें लेके आएँ, कुछ मतलब रिकवर होने की तरफ फोकस कम करके अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ें लेके आएँ। कुछ फुटबॉल वगैरह ऐड करें, कोई दूसरे मतलब गोल्स, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐड करें, कोई सोशल एक्टिविटीज़ ऐड करें। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ भी आप जा सकते हैं, बट यू शुड ट्राई टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। उसके बाद है नेवर सीक रीअश्योरेंस फ्रॉम योर सेल्फ और अदर्स। अब ओसीडी की एक टाइप है जिसमें एक इंसान रीअश्योरेंस बार बार लेता है कि मैंने ऐसा तो नहीं किया, कि ऐसा तो नहीं हो रहा, क्या ये हाथ मेरे गंदे तो नहीं है, क्या मेरे कपड़े गंदे तो नहीं लग रहे, क्या मेरे फेस ऐसे तो नहीं दिख रहा। स्पेशली जब ओसीडी विद बॉडी डिस्मॉर्फिक की टाइप होती है ना ओसीडी की, वहाँ पे जब एक इंसान को लगता है कि मेरे फीचर्स ऐसे हैं या मुझे लोग ऐसा समझ रहे हैं, इस तरह के स्पेशली जब होते हैं ना ऑब्सेशंस, वहाँ पे इंसान काफ़ी रीअश्योरेंस सीख करता है। तो कभी भी आपने टेल योरसेल्फ द वर्स्ट विल हैपन, इज़ हैपनिंग और हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। अपने आप को हमेशा बताओ कि बहुत बुरा हो सकता है, हो चुका है, और अगर बहुत बुरा हो भी रहा है तो रीअश्योरेंस विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ एनी थेरेपी होमवर्क। अगर आपको कोई भी आपके थेरेपिस्ट ने थेरेपी होमवर्क दिया है और आपको किसी भी तरह कोई भी यूज़ होमवर्क के तौर पे कुछ भी यूज़ करने के लिए, कोई भी टूल यूज़ करने के लिए दिया है, तो बिलीव मी उसका जो सा इफेक्ट है ना, वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, उस रीअश्योरेंस हमेशा प्रिवेंट्स यू फ्रॉम इम्प्रूविंग। सो नेवर सीक रीअश्योरेंस फ्रॉम एनी वन एंड फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम अदर्स। ऑलवेज सेज वन थिंग कि बहुत बुरा हो चुका है, इससे भी बुरा हो सकता है और इससे भी बुरा हो रहा है। ठीक है, रीअश्योरेंस सीकिंग इज़ अ कंपल्शन। अब वही चीज़ कि ये भी एक कंपल्शन है, रीअश्योरेंस एक कंपल्शन है। और हम किसी भी तरह, आप इसको जिस भी तरह जस्टिफाई कर सकें या जस्टिफाई करना चाहें, फ़र्क नहीं पड़ता।
बस आपने रीअश्योरेंस नहीं करनी, किसी भी सूरत में आपने रीअश्योरेंस नहीं करनी, क्योंकि रीअश्योरेंस जो है वो आपको इस साइकिल में डाल रहा है, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस की साइकिल में डाल रहा है रीअश्योरेंस। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए स्टॉप डूइंग रीअश्योरेंस फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम अदर्स, एंड ऑलवेज बिलीव्स कि बहुत बुरा हो चुका है, बहुत बुरा हो रहा है और बहुत बुरा हो सकता है। ठीक, अगर हो भी जाएगा बुरा तो किस हद तक बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आप बी करेजियस, हमेशा वही ना, एक बड़े रिस्क ले, वही टिप नंबर 2 थी जो उनसी, हमेशा बड़े रिस्क लेने हैं आपने, तो ये भी एक रिस्क ले लें। और वही टिप नंबर 1 कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करें। ऑलवेज ट्राई हार्ड टू एग्री विद ऑल ऑब्सेसिव थॉट्स। कभी भी अपने ऑब्सेसिव थॉट्स के साथ एग्री मत करें, उनको एनालाइज ना करें, उनको क्वेश्चन ना करें, अपने थॉट्स को आर्ग्यू ना करें। अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो ये ना सोचो ये सही है गलत है, इसका सही जवाब क्या है, ये सही होगा कि नहीं होगा। लेट दम थॉट्स कम एंड लेट दम थॉट्स गो। वो जिस तरह आएंगे उस तरह चले भी जाएंगे। लेकिन अगर हम आर्ग्यू करने लग जाएंगे, ये क्यों है, कैसे है, किस तरह है, नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक है, मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, या ऐसे वैसे, तो हम कंपल्शंस में पड़ जाएंगे, ओवर थिंकिंग की साइकिल में पड़ जाएंगे, ठीक है। और हमने उस साइकिल से बचना है, उस साइकिल को प्रिवेंट करना है। सो हमने कभी भी अपने ऑब्सेसिव थॉट से एग्री नहीं करना। लेट देम कम, यूज़ योर टूल्स गिवन बाय योर थेरेपिस्ट एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ और योर प्रेजेंस। माइंडफुलनेस शुरू कर लें, बेहतरीन है कि अपनी अवेयरनेस लेके आएँ कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस तरह हैं, और एक सेटिस्फाइंग सा काम करना शुरू कर दें। कुछ भी जो सेटिस्फाइंग होता है वो आप करना शुरू कर दें। अपने लिए एक ऐसी हॉबी ढूंढ लें जो सेटिस्फाइंग हो, वो एक हॉबी करना शुरू कर दें। एंड प्लीज़ इन बिलीव्स को रीअश्योर नहीं करना, इन बिलीव से भागना नहीं, इन बिलीव से एग्री नहीं करना, और हमेशा ग्रेटर रिस्क लेने अपने लाइफ में। ग्रेटर रिस्क इन अ सेंस कि इनको एक्सेप्ट कर लो, आ रहे हैं ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, क्या कर सकते हैं बस। उसके बाद है डोंट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू प्रिवेंट और नॉट थिंक अबाउट थॉट्स। मैंने अभी तक मैंने क्या कहा है, रीअश्योर नहीं करना, ठीक। अभी तक मैंने क्या कहा है, इनके आगे गिव अप नहीं करना। मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग ऑब्सेसिव थॉट्स। क्यों हमने ऐसा नहीं करना? अक्सर लोग क्या करते हैं, इनको जुटलाने के चक्कर में प्रिवेंट करते हैं, मुझे ये ख्याल ही ना आए, आने दो उनको। हमने ये प्रिवेंट नहीं करना कि हमें ऑब्सेसिव थॉट्स ना आए। हमने टिप नंबर 1 पे क्या कहा, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये हमेशा एक्सपेक्ट करो अनएक्सपेक्टेड। ये किसी भी सेटिंग में, किसी भी जगह, किसी भी तरह से आपको कोई भी ऑब्सेसिव थॉट आ सकता है, आ जाएगा। फिर हमने दूसरी बात की, रिस्क लो, अपना सोशल, अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करो, बाहर जाओ, इनकी वजह से कहीं टिक के, या फिर इनकी वजह से कुछ सेफ साइड ना खेलने बैठ जाओ कि जी मैं अपनी लाइफ सारी पोस्ट कर रहा हूँ, पहले मैं इससे ट्रीट करूँगा। फिर मैंने क्या कहा था आपको, रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 था रीअश्योरेंस नहीं लेनी। रीअश्योरेंस एक कंपल्शन है, ठीक है। मैंने कंपल्शन से मना किया, मैंने वहाँ पे भी ऑब्सेशन से मना नहीं किया। उसके बाद फिर हमारी क्या बात थी कि हमेशा अपने ऑलवेज ट्राई हार्ड टू एग्री विद ऑल ऑब्सेसिव थॉट्स, ठीक। कि अपने क्वेश्चन, अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को मतलब मुश्किल से अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को एक्सेप्ट करो, मुश्किल से एक्सेप्ट करो, लेकिन उनको कभी भी आर्ग्यू ना करो, कभी भी प्रिवेंट ना करो, कभी भी उनको एनालाइज ना करो, कभी भी अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को क्वेश्चन ना करो। मुश्किल से एक्सेप्ट कर लो, लेकिन किसी भी तरह कुछ ना करो। और सबसे पहली टिप वहाँ पे दोबारा से सबसे पहली टिप में आ जाते, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल इसी तरह कभी भी अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को प्रिवेंट ही नहीं करना हमने। ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, आएंगे, लेकिन वो हमारे ख्याल नहीं है, वो एक बीमारी है। और अगर हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, वो मतलब कि वो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी और स्टेमिना होगी। और फिर इसी तरह हमारी रेनफोर्समेंट भी मतलब कि एज सच नहीं रहती, हमारी मोटिवेशन भी एज सच नहीं रहती। इसलिए हमने उसको प्रिवेंट ही नहीं करना। ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, आएंगे, ठीक है। ऑपोजिट एफर्ट एंड लीड टू थिंकिंग मोर थॉट्स। जब हम ये प्रिवेंशन करने की कोशिश करते हैं कि ये थॉट्स नहीं आए, तो यहाँ पे ऑपोजिट एफर्ट होती है। फिर हमें और भी ज़्यादा ख्याल आते हैं, जान के वो ख्याल आएंगे कोई जिसको हम सोचना नहीं चाहेंगे, और अफेक्टिविटी जो सी है वो भी स्टॉप हो जाती है। तो इस वजह से स्टडीज़ भी यही प्रूव करती हैं कि हमें हमेशा ऑब्सेसिव थॉट्स को प्रिवेंट ना करो।
उसके बाद है ट्राई टू नॉट बी अ ब्लैक एंड वाइट ऑल और नथिंग थिंकर। अच्छा, अब इसमें बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊँ, ब्लैक एंड वाइट सही गलत, ये सही है ये गलत है, वही चीज़ कि इनको आर्ग्यू ना करो, अपने थॉट्स को क्वेश्चन ना करो, सही गलत ना कहो, जज ना करो, बस उनको एक ख्याल मानो, एक बीमारी से आने वाले ख्याल मानो। ठीक, ऑल और नथिंग, ऑल और नथिंग मतलब कि अगर है तो सब कुछ है और ऐसा ही होगा, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक, और ये भी ऑब्सेशंस की ही साइड्स होती हैं। सो इसको भी हमने टैकल करना है अच्छे से। उसके बाद रिमेंबर दैट डीलिंग विद योर सिम्पटम्स इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन। रीएश्योरेंस नहीं लेनी, आप खुद से भी नहीं, किसी दूसरे से भी नहीं। और फिर वही चीज़ कि मैंने जो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी कि OCD से अगर फाइट करना है ना, तो आपने खुद करना है और इन टिप्स में अमल करके करना है। और इन टिप्स में जितने अच्छे से अमल करेंगे उतनी सक्सेसफुली आप ट्रीट कर सकते हैं अपने OCD को, क्योंकि आपने अपना थेरेपिस्ट खुद बनना है और अपनी थेरेपिस्ट की गाइडलाइंस लेते हुए अपना खुद का एक थेरेपिस्ट बन जाओ बस। डोंट गेट टू इम्पेशेंट विद योर प्रोग्रेस एंड कंपेयर योर सेल्फ टू समवन एल्स। अब भी हम तो पोन टू ओवर थिंकिंग हैं। अब अगर हम हम इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल, लेकिन हमने अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है, अपने आप को हमेशा एक्नॉलेज करना है कि नहीं मैं अपनी डेली लाइफ मेंटेन करूँगा। मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा कि अपनी डेली लाइफ नहीं स्किप करनी, अपनी डेली लाइफ को अपने साथ लेके चलना है, ड्यू टू दिस, यही क्योंकि फिर हम अपने आप को कमतर करना शुरू कर देते हैं, पीछे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने अपने आप को कभी भी पीछे नहीं करना। हम बहुत पीछे भी रह सकते हैं, हमने वो भी नहीं रहना। हम इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, हमने इम्पेशेंट भी नहीं रहना। हमने उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है। चलो, जब बीमारी स्टार्ट हुई थी, बीमारी को समझते समझते हमने 1-2 महीने ज़ाया कर लिए अपनी ज़िंदगी के, लेकिन उससे ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। हम लोगों ने अपने सोशल, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करनी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करनी है और उनमें बाकायदा पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। और हमने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है कि वो बंदा जो भी है उसके अपने मसाइल, अपना सब कुछ होगा। मेरी अपनी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी जो सी थी आसान नहीं थी, लेकिन स्टिल मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से गुजारना हूँ। इस तरह फिर हमने अब हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। हमें ज़रूरत ही नहीं हम किसी और के साथ अपना कंपैरिजन करें। बज़ाहिरी इंसान के एक्शन सब कुछ मुख्तलिफ होता है, लेकिन इनसाइड द ब्रेन की दुनिया हमेशा हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। तो अगर हमें किसी के इनसाइड द ब्रेन की कहानी नहीं पता, तो हमें जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ हमारा एक इल्यूजन है। ठीक है, हमें जो भी इंसान जिस भी तरह नज़र आ रहा है वो हमारा खुद का एक इल्यूजन है, क्योंकि हमें इनसाइड द ब्रेन की कहानी नहीं पता। और असल दुनिया क्या है, जो उसकी दिमाग के अंदर है, उसके लिए असल दुनिया वो ही है। हम कभी भी किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, या हम कभी भी अपने साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। हम जो कर रहे हैं अपने लिए काफ़ी कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। When you have a choice, always go forward the anxiety and never away from it. हमने जब भी ट्राई करना है, हमने कोशिश करनी है हमारे जो से फियर्स है हम उसको ओवरकम करें। हमने कभी भी अपनी एंजाइटी या अपने थॉट से भागना नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि हम उनसे भाग सकते हैं। हमारे पास एक ही चॉइस है, वो है कि हम उनको फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ब्रेवली उनको फेस करना है। उन ओवर थिंकिंग का जो सा एक फियर है ना, वो ख्याल आते हैं, वो उन ख्यालात का एक डर, वो ही सबसे बड़ा गेम है। ठीक, उस गेम को चेंज क्या करना है, उस थॉट्स को फेस करके। तो हमेशा अपने उन थॉट्स को फेस करना है। When faced with 2 possible choices, what to confront, choose the more difficult of the 2 whenever possible. जब भी ज़िंदगी में आपको 2 चॉइसेस मिले, हमेशा मुश्किल वाली चूज़ करनी है आपने। ठीक है, कभी भी आपने आसान नहीं। और फिर आपने अपने आप को एक दिलासा देना है कि जैसा भी है, जैसे भी टाइम जा रहा है, इट्स माई चॉइस टू चूज़ द हार्ड मूड ऑफ माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हार्ड मूड चूज़ किया, मैं इसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारूँगा या गुजारूँगी। लेट मी बी माई सेल्फ। आई होप सो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी ये। बाकी ये हैं 25 टोटल, तो मैं 2-3 और जल्दी बता देती हूँ, और फिर पार्ट 2 में जो सी मैं फर्दर इन 25 टिप्स को OCD की ट्रीटमेंट में जो इफेक्टिव है उनको डिस्कस करूँगी। इसकी 2 पार्ट होंगे इस वीडियो के। ओके, अब हम दोबारा आते हैं। रिव्यू योर थेरेपी होमवर्क असाइनमेंट्स डेली।
आपको जो भी थेरेपी होमवर्क्स मिलते हैं, आपको जो भी असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपने ओसीडी के रिलेटेड उनको रोज़ाना रिव्यू करना है, उसको रेगुलरली रिव्यू करना है। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में हमेशा एक कंपार्टमेंट रहेगा कि ये ऐसे है, ये है, ये है। कोई भी चीज़ जो सी आपके ब्रेन से वो निकलेगी नहीं, आपको स्किप नहीं होगी विद इन योर ब्रेन, और बहुत अच्छे से आपके बिलीव्स बनना शुरू हो जाएंगे अपने उन थेरेप्यूटिक नोट्स के बारे में। इफ़ योर थेरेपिस्ट गिव यू एन असाइनमेंट यू डोंट फील रेडी टू डू, यू कैन स्पीक अप एंड टेल देम सो। अगर आपके थेरेपिस्ट आपको कोई भी एक्टिविटी देता है, आप वो नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे, आपका दिल नहीं कर रहा, या कोई भी वो काम करते हुए आपको डिफ़िकल्टी आ रही, अपने थेरेपिस्ट को बताएं कि नहीं हो रहा, ये मसला आ रहा है, ऐसे है। फिर अपने थेरेपिस्ट के साथ रिकंसाइल करें, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो भी थेरेपी है वो हमेशा यही कहती है, साइकोथेरेपी हमेशा एक चीज़ कहती है कि ये कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट का, या थेरेपिस्ट और पेशेंट का। ये एक अलायंस होती है थेरेपिस्ट और पेशेंट की और क्लाइंट की। वो जिस तरह चाहें एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, और को मतलब कि एक हद तक आपको कंफर्ट जोन से बाहर भी आना चाहिए, लेकिन एक आप अपनी कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, बी ओपन टू डिस्कस इट विद योर थेरेपिस्ट। वो आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के लिए आपका थेरेपिस्ट है। उसके बाद डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट योर थेरेपी होमवर्क असाइनमेंट्स। कभी भी किसी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना, जो काम जैसे मिला है वैसे कर लेना है। अगर डिफ़िकल्टी है कोई भी काम करने में, अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस ज़रूर करना है, लेकिन एक आइडियल मोमेंट के लिए बैठे नहीं रहना अपने होमवर्क्स के लिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, जिस तरह एक डॉक्टर के पास आप जाते हो फ्लू के लिए, चलो डायबिटीज़ के लिए, किसी भी दूसरे मसले के लिए आप एक नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हो, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है, अब वो मेडिसिन ख़रीद के खाना आपका काम होता है। डॉक्टर के पास होके आने से आपने ठीक नहीं होना, आपने वो मेडिकेशन खाने से ठीक होना है, ठीक है। इसी तरह फिर मैं कहती हूँ कि एक साइकोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हो टूल्स लेने, तरीके लेने, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब प्रॉब्लम सॉल्व आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेडिसिन खरीद के खानी आपने है, वो सिर्फ बताता है कि इस मसले के लिए ये मेडिसिन है। इसी तरह एक साइकोथेरेपिस्ट बताता है कि इस मसले के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, इस मसले के लिए ऐसी तरीका हो सकता है। अब वो चीज़ें जो उसने बता दी हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और वो जो होमवर्क्स उसने बताए हैं उनको कैसे काम करना है, वो आप पर है। और जितने अच्छे से आप वो करेंगे उतने अच्छे से आप रिकवर कर सकते हैं, आपकी बीमारी उतनी अच्छे से सक्सेसफुली ट्रीट हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दवाई खाने से आपकी बीमारी दूर होगी, बिल्कुल इसी तरह थेरेप्यूटिक होमवर्क्स असाइनमेंट्स करने से आपकी बीमारी और आपको अफाका होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डोंट बी साइड ट्रैक्ड बाय परफेक्शनिज्म। अच्छा, अक्सर ओसीडी रिलेटेड मतलब देखने के आता है कि बहुत स्पेसिफिक वो ही ऑल और नथिंग वाला हिसाब होता है, ब्लैक एंड वाइट वाला हिसाब होता है कि हमेशा उनको एक चीज़ एक स्पेसिफिक तरीके से चाहिए, अगर वैसे नहीं है तो वो डिस्ट्रेसफुल होता है उनके लिए। तो हमेशा परफेक्शनिज्म की अप्रोच नहीं यूज़ करनी, जो जैसी है जिस तरह है और जिस किस्म का है उसको उस तरह एक्सेप्ट करके तो यूटिलाइज़ कर लो और अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर लो, ठीक है। और सबसे पहले यही होता है कि जब आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं ना, वहाँ पे फिर आप मतलब आपको होता है कि मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं जी पा रहा, वैसे नहीं जी पा रहा, और इतने में आप अपनी लाइफ के बहुत से इवेंट्स और बहुत सी एक्टिविटीज़ स्टॉप कर देते हो बाय सेइंग दैट के इन्जॉय नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। क्योंकि ऑल और नथिंग यहाँ परफेक्शनिज्म वाला फिनोमेना आ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड ट्राई टू गेट मोर रिस्क इन योर लाइफ। और तीसरा क्या था, ऑलवेज ट्राई टू बी चूज़ द हार्ड वन ऑप्शन। जब भी आपको दो ऑप्शंस मिले, दो चॉइसेस मिले, हमेशा हार्ड वन चूज़ करनी है। तो उस लिहाज से फिर हम लोग यहाँ पे भी हार्ड वन चूज़ करते हैं। और हम लोगों ने जैसी ज़िंदगी है, जिस भी किस्म की है, बस जीनी है और अच्छे से जीनी है। और अच्छे से कैसे जीनी है, सोशल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करके, स्पोर्ट्स वगैरह फ़िज़िकल में आ जाती हैं, कंप्यूटर या जो भी योगा, जो भी किस्म की आपको जिम, जिस भी किस्म की जो भी चीज़ पसंद है, कोई भी फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, इस तरह की कोई गेम पसंद है उसमें उसको स्टार्ट करें। सोशल गैदरिंग, गॉसिप्स, अगर ये सब कुछ पसंद है वो करें, सोशलाइजेशन करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना करें। और हमेशा एक्सपेक्ट करें कि आपको जिस भी किस्म के थॉट्स आने आपको आएंगे। अगर आपको सेक्सुअल किस्म के थॉट्स आते हैं आपको वो भी आएंगे गैदरिंग्स में, लेकिन ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड ट्राई टू टेक रिस्क इन योर लाइफ, ठीक है। ऑलवेज चूज़ अ हार्ड ऑप्शन एंड नेवर ट्राई टू आर्ग्यू योर थॉट्स, जस्ट
बस इतना है कि एक्सेप्ट कर लेंगे ये जो मुझे थॉट्स यहाँ पे बैठे आ रहे हैं ये मेरी बीमारी है, ठीक है। और ये बीमारी है, लेकिन अभी मैंने मोमेंट पे फोकस करना है। थोड़ी सी माइंडफुलनेस करें, जो भी आपके थेरेपिस्ट ने आपको टूल्स बताए हैं उनको प्रैक्टिस करें और जस्ट स्टार्ट योर एक्टिविटी ऑन फोकस ऑन योर एक्टिविटी। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ भी आई हो और हेल्पफुल भी हो। इसका पार्ट 2 भी आप देखिएगा ज़रूर। और प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।